रेट का आवाज लगा के कितना सरकार बनता है बदल जाता है। बिहार में गन्ना का रेट नहीं चाहिए। बिहार में लोगों को यही अभी कुटाना बाकी लिखा हुआ है, अभी नहीं सुधरना है लोगों को। वहीं पे मोदी जी चीनी मिल के चाय पीने का बात किए थे। चीनी मिल का चाय पीने। अब राधा मोहन जी कितना वोट से जीतला हुआ? कई वोट से राधा मोहन जी जीते हैं। और चीनी मिल का जमीन बेच के कौन खरीदा है? बोलिए, इस चंपारण के जो लोग हैं यहाँ पर, इस चंपारण के लोग हैं, बताइए कि चीनी मिल का जमीन कौन खरीदा है? सब भाजपा का विधायक वहां खरीदा है, राधा मोहन सिंह का आदमी सब खरीदा। कैमरे पर कह रहे हैं। और उनको 6 लाख वोट दिया वहां का आदमी। यहाँ आकर हमको भाषण देगा कि भैया आवाज उठाइए, घंटा उठाइए, घंटा उठाइए। हम नेता नहीं है यहाँ के हमको कोई आके दबाव देगा। हम अपना काम करना है, सही बात बोलते हैं। ठीक लगे तो जुड़िए, नहीं ठीक लगे तो जहाँ रहना है रहिए। प्रशांत किशोर की सेहत पर कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहा है क्या? भाई चुनाव लड़े, इनका खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो गया? हम सारा बंद कर देंगे, 200-400 करोड़ रुपया हमारा आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन सर आपका मिशन बहुत। चलिए, हेलो, बात उठाइए। आप 500 गन्ना उत्पादकों को एक जगह इकट्ठा करके दिखा दीजिए, हम आप मान लेंगे। हम आपके आएंगे समय निकाल के। 500 गन्ना उत्पादकों को पश्चिम चंपारण के किसी गांव में इकट्ठा कर दीजिए खाली। आप नहीं हो सकता है। यहाँ और भी पश्चिम चंपारण के लोग आए, देखिए कुशवाहा लड़का पीछे होगा खड़ा भैया। बताइए, इसके गांव में सड़क नहीं था, वहां पैदल चले, हल्ला मचाए। 10 वर्ष से सड़क नहीं बना था, सड़क बनवाए वहां। अब वहां वोट मांगने तो नहीं देगा। इमामगंज में छकरबंदा में 20 वर्ष में कोई नेता गया नहीं है, वहां पहाड़ी पर नक्सल जगह। हम अपना एयरटेल को फोन करा के वहां टावर लगवाए। आज जब वोट हुआ तो लोग कहता है हम यादव हैं, हम कुशवाहा हैं। हम वहां छकरबंदा में जब हम गए तो लोग कहा भैया हाथ जोड़ रहे, कुछ कीजिए, चाहे नहीं, एगो टावर लगवा दीजिए। लड़का सब चला जा रहा है बाहर, सालों भर बात नहीं होता है। वहां मन से एयरटेल के मालिक को फोन करके हम वहां टावर लगवाए। और टावर लगने के बाद फिर बदमाशी किया है, वोट दिया किसको, जिसको देना है दे दो। कैसे सुधरेगा भाई? कैसे सुधरेगा? दूसरे पर रामगढ़ में बताइए 20 आदमी मरा है वहां रेलवे ट्रैक पर। हमको वोट से मतलब नहीं है। वहां अंडरपास बनवाने के लिए रेल मंत्री के यहाँ कहकर एक दिन में अगले दिन वहां पर सर्वे शुरू हुआ, जो 10 वर्ष से अंडरपास नहीं बना है। और उसके बाद वहां लोग वोट किसको दिया है भाई? जिसको वोट दोगे तो फिर वैसे ही पाओगे। 20 आदमी से ज्यादा वहां 40 गांव में लोग कहा भैया एक बार आके देख लीजिए, यहाँ 20 गो की 22 आदमी रेलवे लाइन पर कट गया है। पिछला 5 वर्ष में अंडरपास बंद है। हम वहां देख के आए, किसी को कहे, अगले दिन वहां उसका काम सर्वे शुरू हुआ, लेकिन लोगों का आंख नहीं खुलना। ऐसे ही थोड़े बिहार में लोग भोग रहा है। सारा किसान अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसको पूंजी मिलेगा, जो ज्यादा पूंजी देगा उसका मूल गएगा। वहाँ कहाँ से गोटा कर लीजिएगा? अरे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, 500 किसान नहीं आता। सर प्रणाम, मेरा नाम अमर्थ है, भागलपुर से है। वो जो आप बोले नहीं सुधरेगा, तरारी में हम लोग देख के आए। हम 15 दिन वहाँ हम भी थे तरारी में। अब मैं युवा वाले पे आना चाहता हूँ। उसमें हम लोग एक चीज, मतलब मेरी तरफ से नहीं सुधरेगा का मतलब ये नहीं कि प्रयास में कोई कमी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये मत बताइए कि गन्ना का रेट दिलवाने से, आवाज उठाने से कोई यहाँ सुधरने वाला है। उसको गन्ना का रेट नहीं चाहिए, उसको गन्ना का रेट नहीं चाहिए। सर उसी तरारी में एक गांव में 60 विधवाएं थी और वहाँ भी हमको वोट नहीं आया। नहीं दे तो आप सोचिए, मर्डर हो गया, घर में लोग मर गए, तब भी वोट नहीं दे रहे, तो गन्ना का रेट 400 रुपये से क्या? खैर, बहरहाल सर युवा में जैसे हम लोग अभी हम लोग के पास लीडर्स हैं, प्रशांत किशोर हमारे लीडर हैं, आनंद सर लीडर हैं, ऐसे कुछ बड़े लीडर्स हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक फिगर के तौर पे हमारे यहाँ आए तो क्राउड होता है, मोबिलाइजेशन होता है, बाइक रैली हो, जो भी हो। आप आए थे तो बाइक रैली भागलपुर में भी हुई थी। तो अभी क्या है ना, जैसे यूथ वाला हमारा स्ट्रक्चर बन गया 100 लोगों का, उसको हम 1100 बनाएंगे। अब मनोज भारती सर के आने से पार्टी में क्या हुआ कि एक नया लीडर हो गया। तभी से भागलपुर में उनकी 23 को सभा होनी है, 23 को वो आएंगे, हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी करें, 26 को, सॉरी
कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। हम लोग प्लान करेंगे एक बड़ा टाउन हॉल बुक कर लीजिए, 1500 लोग के आसपास का सभा हम लोग करा लें। तो यूथ में भी क्या हम लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर लाने का प्रयास कर सकते हैं कि उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष हो, या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ना एक लीडर वहाँ भी एक मास लीडर है, कि अगर जहाँ प्रशांत सर नहीं आ सकते, आनंद सर हर जगह नहीं जा सकते हैं, मनोज भारती सर की अपनी सीमाएं हैं, तो क्या यूथ में भी कोई एक पहला बिल्कुल ठीक बात है। संगठन को लेकर कल पार्टी के कोर कमेटी की बैठक है, उसमें ये सारे विषय कल लिए जाएंगे। उसमें 125 में 25 युवा साथी भी हैं कोर कमेटी में राज्य भर से। और युवाओं के लिए एक चीज़ और कर रहे हैं, अभी एक बाइक रैली यात्रा जो इन्होंने शायद आनंद जी ने शेयर किया होगा, पूरे बिहार में जैसे हम पैदल चले हैं, ये लोग बाइक से 100 युवा साथी पूरा बिहार एक 100 दिन तक करीब करीब 20,000 किलोमीटर हर प्रखंड में ये लोग जाएंगे। लेकिन मतलब प्रखंड में जाने से या रैली करने से उससे बात बनेगी नहीं। यहाँ काई इतना मोटा जमा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग नीचे उतर के गांव के स्तर पर 10, 20, 25, 50 लड़कों का समूह बनाएं। युवा साथी जो है वो समझ रहे हैं, अगर टूटेगा तो युवाओं से ही टूटेगा, दूसरे से टूटने वाला नहीं है। तो जब तक युवाओं का वैसा संगठन नहीं बनेगा, और दूसरी बात, युवा वो जो राजनीति करता है, जो क्रिकेट खेल रहा है गांव में, जैसे किसी ने कहा जयकरण जी ने भी कि क्लब को शुरू कीजिए। मतलब हम लोग का अपना अनुभव है, 1 लाख बच्चों को हम लोग अपना साधन पैसा देकर कह रहे हैं क्लब खोलो, सिखाएंगे, लेकिन उसको राजनीति नहीं करना है। उतना साधन व्यवस्था अगर हम वार्ड सदस्य जिसको लड़ना है उसको देंगे तो वो राजनीति करेगा। वो उसको मालूम है कि हमको वार्ड कैसे करना है। आई जो क्रिकेट खेलवा रहे हैं हम लड़कों को, तो क्रिकेट खेल लिया, उसके बाद पानी पी के डकार गया, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसका काम अलग है। लेकिन चूंकि पार्टी नहीं था तो संगठन वैसे बना नहीं है। तो युवाओं का संगठन बने नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब वार्ड से लेके 1,10,000 जो वार्ड है, हर वार्ड में कम से कम 5 को सक्रिय युवाओं का संगठन बने। और उसको बनाने के लिए कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। टेढ़ा इसलिए नहीं है कि हम लोग के पास साधन व्यवस्था है। अगर हर प्रखंड से 2 युवा साथी जिम्मेवारी ले लें तो 550 हम आपको गाड़ी भी, स्कॉर्पियो भी दे देते हैं। एक वो आप प्रखंड लीजिए और 2 साथी अगर चलेंगे, 15 से 18 पंचायत है एक प्रखंड में। 1 महीना आप जाइए सासुर, अपना सास ससुर को भी घूम आइए, दोस्त मित्र के यहाँ भी हो आइए गाड़ी से। लेकिन अगर 25 दिन भी उस गाड़ी का इस्तेमाल करके आप हर पंचायत में घूम जाइएगा, और हर पंचायत में 10 गो, 12 गो, 14 गो वार्ड है, हर वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 लड़कों का समूह अगर बना लीजिएगा, तो ये ताकतवर सेना नीचे बन सकती है। लेकिन वो तब बनेगा कम से कम 1100 ईमानदार युवा हो, जिसको गाड़ी दे दें तो घूम फिर मत, दाल में घी डाले, पूरा दाल गाड़ी लेके न भाग जाए। 2-4 दिन घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए ससुराल वसुराल घूम लीजिए, मार्केट बाजार भी कर लीजिए, आप बड़े नेता बन गए, मैसेज भी दे दिए, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 30 दिन में कम से कम 20 दिन भी रगड़ के काम कर दिया कि भैया एक पंचायत, और हर पंचायत के हर वार्ड में कम से कम 5 को युवा साथी को हम खड़ा कर देंगे, तो उससे आपकी भी राजनीति बढ़ेगी। क्योंकि आपको जब बनाने का अवसर मिलेगा तो हर वार्ड में आपका 5 को लड़का हो जाएगा। ये अगर बनाया जा सकता है तो इस पर एक प्रयास किया जाए। दूसरा ये जो बात है कि प्रशांत किशोर कहाँ तक पहुँचेंगे, आप लोग बताइए। जो युवा संवाद अगर हम लोग शुरू करें, हर व्यक्ति गली, जैसे मान लीजिए चुनाव में आप लोग गए, वोट मिले ना मिले, लेकिन गांव में जाकर सभा किए, 10 आदमी 20 आदमी को भाषण दिए, ऐसा 40-50 हजार 1 लाख हर गांव में 2 गो 4 गो 5 गो चुनाव के तरीके से ही अगर करना हो, वो कैसे किया जा सकता है ये बताइए। ताकि आप जाइए गली मोहल्ला नुक्कड़ वार्ड में बैठक कीजिए, सभा कीजिए, जन स्वराज की बात बताइए, जो 5-6 काम होना है वो बताइए, वहाँ की जो लोकल समस्या है उसका नेता बनिए, आवाज़ उठाइए। वो बता रहे हैं रसोईया का बनाइए, चाहे जिसका भी बनाइए, आवाज़ उठाइए। जो पब्लिक है तो पब्लिक का बात तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे किया जा सकता है उस पर आप राय दीजिए कि क्या साधन आपको लोकल स्तर पर कर दें जिससे कि आप इसको कर सकें बेहतर तरीके से। सर, मेरा नाम अजीत है और सीतामढ़ी का मैं रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं मुखिया हूँ।
हमने भी यही नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था पंचायत में और सबसे ज़्यादा वोट हमें ही मिला और मैं जो रनर थे उससे मैं 1000 वोट से आगे था। कुशवाहा जाति से सर मैं बिलोंग करता हूं और 4 कुशवाहा कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम कुशवाहा का वोट हमें ही मिला और उसके बाद भी 1000 वोट से हम लोगों ने वोट किया। ये नुक्कड़ सभा जो है सर काफ़ी फायदेमंद है, लोगों की इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा हमें नुक्कड़ सभा में सर, तब जा करके ये जो स्थिति हम लोगों के साथ जो हो रही है उसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। जैसे हमने महिलाओं को एक जगह बैठा करके नुक्कड़ सभा में हम ये बोलते थे कि कोई अगर हमसे दारू के नाम पर 1 रुपया भी मांगेगा तो हम नहीं देंगे, चाहे वो हमें वोट दे या ना दे, बशर्ते अगर आपकी बेटी की शादी है या फिर कोई हॉस्पिटल वाली इमरजेंसी है तो उसमें हम आपको भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये पॉइंट एक क्लिक कर गया था। रही बात की युवाओं की सर, आपने आते हुए बोला था, तो मुझे लगता है कि जैसे हम आपके साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जब भितिहरवा से हम लोग शुरू हुए थे, बीच में लोकसभा को लेकर के जनसुराज नहीं लड़ रही थी तो हमें जिनको लगा उनको हमने लोकल लेवल पे सपोर्ट कर दिया, क्योंकि हम नेता हैं तो हमें तो सर करना पड़ता है। फिर से हम आपके साथ ही हैं और पहले भी साथ में थे। जब हम लोकसभा में किसी और को मदद कर रहे थे तो सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे थे, किसी चीज़ में मतलब कोई समस्या में फंसते थे तो सब सपोर्ट करते थे। शुरू में जनसुराज में मैं 2 अक्टूबर को जुड़ा था तो एकदम से सभी पार्टी का रुख जो है मेरे लिए बंद हो गया था। कभी कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसा देता था, मेरे पास 25 कंप्लेन, मतलब मेरे ऊपर ही 25 कंप्लेन हुआ और उसको हमने जैसे तैसे करके ख़त्म किया। अभी भी जाकर के आपके साथ हैं तो जितने भी लोकल पॉलिटिशियन हैं वो हमसे विरोध में ही रहते हैं या फिर हमको हमेशा किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। तो सर मेरा एक आग्रह भी रहेगा और आपकी प्रोफेशनल टीम को हमने कई बार बताया भी है कि एक अगर लीगल सपोर्ट अगर आपके तरफ से सर अगर हो, जो लोकल लेवल पे लोग काम करते हैं। ये जो इन्होंने अपना उदाहरण दिया, कितने ऐसे साथी हैं जो कि जनसुराज से जुड़ने के बाद आप पर केस हुआ, मुकदमा हुआ और आपने संपर्क करने का कोशिश किया, कोई किसी को बताया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। किसको संपर्क किए? अरे जिला अध्यक्ष क्या करेगा, बता। हम लोगों में से किसको संपर्क किए बताएं आप कि भैया हम पर ये दिक्कत हो रहा है। प्रोफेशनल टीम को सर हमने बताने की कोशिश किया था तो बोले कि अभी हमारे पास। अरे भैया मतलब हमारे ऑफिस का नंबर सबके पास है, आप लोग पढ़े लिखे युवा है, राजनीति करते हैं। 91-216 पर फोन करके आपने बताया कि भाई हम जनसुराज से जुड़े हैं, मुखिया है, हम पर ये फेक केस हुआ है, जरा प्रशांत जी को बताइए। जब आप हमको बताइएगा नहीं कि आप पर केस हो गया या आपको संकट में फंस गए तो हमको कोई आकाशवाणी थोड़े ना होगा कि आप दिक्कत में पड़ गए हैं। पॉलिटिक्स तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको बताने का भी मौका नहीं मिला, उससे पहले आपको बंद करके मोबाइल छीन लिया गया। मान लीजिए छीन लिया, कुछ भी हुआ तो आप बताइएगा ना उसके बाद भाई। जानकारी के अभाव में नहीं बता सर। किसी मीटिंग में आए तो भी हम मतलब आप चाहते, देखिए जो हुआ वो तो हम लोग झेल लिए उसे, लेकिन अब ना हम आगे के लिए भी आपको बता रहे हैं सहयोग बस इसी के लिए कि भाई आप जब हमको इसमें से कोई खड़ा होकर बताए कि ना भैया हम आपको मैसेज भेजे थे आप नहीं किए, तब ना बात होता है कि ना भैया आप मदद नहीं किए। कोई हम तो खुले मन से कह रहे, कोई आज तक नहीं कहा हमको कि हमको दिक्कत हो रहा है। ये क्लियरिटी नहीं थी सर इस वजह भैया जनसुराज इतना कमजोर प्लेटफॉर्म नहीं ना है कि कोई आपको धक्का देगा, हम हमारे यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप बोलिएगा तब ना भाई।